हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेडी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है कि जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मतलब कंप्लीटली ब्लैंक। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तो आपको जो मैं सिर्फ बातें बोलता हूँ वो आपको ध्यान लगा कर सुननी है और उस बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में अपने अप्लाई करना है। आपको ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ आदतें आपको डालनी पड़ेंगी फ्रेंड्स। अगर आपको स्टॉक मार्केट सचमुच में इसमें इंटरेस्ट है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के या फिर एंटर करके उसमें कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसके बारे में बहुत कुछ गलत फहमियाँ मार्केट में फैलाई गई है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सट्टा मार्केट है, यहाँ पे लक काम होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ बकवास बातें हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको स्टडी करके करनी की होती है, बहुत ही स्टडी करके। आप भी जान सकते हो कि कितने सारे कोर्सेज होते हैं, कितने सारे स्टडीज़ के हायर लेवल डिग्रियाँ होती है सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऑन बेसिस। तो आप समझ सकते हो कि ये कोई सट्टा मार्केट नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में अगर किसी ने ये भर दिया है कि स्टॉक मार्केट ये सट्टा मार्केट है या फिर यहाँ पे सिर्फ लक चलता है, तुक्का लगा के पैसे डालो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत ही हार्ड लेवल का स्टडी लगता है फ्रेंड्स। कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, फाइनेंशियल्स पढ़ने पड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, ट्रेंड देखने पड़ते हैं, चार्ट्स रहते हैं वो देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैनेजमेंट चेकआउट करना पड़ता है, प्रॉफिट देती है कि नहीं। और इतना ही नहीं, सिर्फ पैसा डालने के बाद अपना काम ख़त्म नहीं होता है। अपने को किसी कंपनी के शेयर अच्छे लगे, अगर हम लोगों ने इसमें एंटर किया तो वहाँ तक काम ख़त्म नहीं होते। उसके बाद हम लोगों को कीप ट्रैकिंग क्या वो अच्छा काम कर रही है कि नहीं कंपनी, क्या उसमें हम लोगों को और पैसा डाल के उसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, या फिर कंपनी हम लोगों ने एंटर किया तभी अच्छी थी बट अभी बाद में उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो गया तो उसमें से एग्जिट करना पड़ता है। तो ओवरऑल मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है दिमाग में कि शेयर मार्केट मतलब लक बेसिस, ये पूरा बुरी तरह से मतलब आपके दिमाग में वो बिलीव डाला है, उसको तोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, अगर आपको शेयर मार्केट में कुछ करना है तो आपको बहुत कुछ स्टडी करना पड़ेगा, आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो भी कोई शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ऑब्वियसली आपको शुरुआत रीडिंग से करनी पड़ेगी। आपको रीडिंग, READ, रीडिंग, आपको रीड करना पड़ेगा। शेयर मार्केट क्या होता है उसमें टाइप्स क्या होते हैं, कुछ सारी चीज़ें ये आपको रीड करनी है। ये कोई नहीं सिखाने वाला है आपको फ्रेंड्स। सबसे इजी वे होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अभी इंटरनेट है, गूगल है, जस्ट एंटर कीजिए, शेयर मार्केट के बेसिक के बारे में एंटर कीजिए। आपको सारी चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना, 350 साइट सामने आ जाएंगी। आप रीडिंग करना होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, शेयर मार्केट इट्स नॉट मेंट फॉर एन लेज़ी पीपल। जो आलसी लोग हैं उनके लिए शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं बना है। यहाँ पे बहुत एक्टिव लोग लगते हैं, बहुत ही एक्टिव। आप देख सकते हैं शेयर मार्केट में, आपको इतना आइडिया होगा कि कैसे शेयर ऊपर नीचे, प्राइजेस ऊपर नीचे जाती रहती है। उतना आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। तो याद रहे फ्रेंड्स कि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहले चीज़ आपको रीडिंग करनी पड़ेगी कि शेयर मार्केट क्या है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ रीडिंग मतलब क्या करना है। आप अपनी मदर टंग की लैंग्वेज में बुक अवेलेबल रहेगी, वो मार्केट से लेके आओ। किसी भी बुक स्टोर में जाओ फ्रेंड्स, किसी भी बुक स्टोर में, या फिर गूगल भी कर लोगे आप कि स्टॉक मार्केट और मदर टंग वाली बुक मतलब क्या, ऐसा अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। पहले वो ढंग से पढ़ लेना, मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो आपके दिमाग में वो गलत नॉलेज डाल देंगे। और गलत चीज़ें अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका सफ़र जो रहेगा स्टॉक मार्केट में, वो बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही पेनफुल रहेगा। तो आपको ये कोई भी फंसा है ना, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। कुछ भी करो, पर एक बुक लेके आओ जो आपकी खुद की लैंग्वेज में है, मदर टंग के लैंग्वेज में, वो पढ़ना शुरू करो, जितना नॉलेज हो सके उतना। ये सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि डीमैट अकाउंट ओपन करो, ये करो। फ्रेंड्स, ये नहीं करना है। पहले नॉलेज तो गेन करो कि रूल क्या है, वो पहले आपको देखना पड़ेगा। वरना आप ऐसे ही ओपन कर दोगे, डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, आपके एनुअल चार्जेस जाते रहेंगे, आपको कुछ समझेगा भी नहीं। आप किसी भी एक ख़राब शेयर को खरीद के बैठ जाओगे ये सोच के कि ये शेयर बन जाएगा अच्छा खासा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो याद रखना फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जो भी ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आपको रीडिंग करनी है। अपनी मदर टंग की लैंग्वेज वाली बुक लेके आओ, उसको पढ़ो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद इंग्लिश में बुक लेके आओ,
कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि शेयर मार्केट मतलब क्या, ये आपको एक्चुअल में देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो देखो, मीनिंग देखो, हर एक इसका मीनिंग देखो, ये आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी फ्रेंड्स। उसके बाद आपको सेकेंड चीज़ करनी है फ्रेंड्स कि आपको वर्चुअल लेवल पे शेयर मार्केट के इसमें ओपन करना है। वर्चुअल लेवल मतलब बहुत सारे ऐप आते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटीज़ कि शेयर मार्केट में अगर आप एंटर करोगे तो आप मतलब 1,000 रुपया लगा दोगे, 2,000 रुपया लगा दोगे, तो वो एक्चुअल में कितना बन जाएगा, ये वर्चुअल ऐप से आप कर सकते हो। ये आप मतलब बोल सकते हैं 21st सेकेंड सेंचुरी, ये बहुत ही अच्छे खासा आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रहा है। मतलब हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मोबाइल ही बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो आप समझ सकते हो कि आपको करना क्या है कि ऐप आते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं आपको मोबाइल में मिलेंगे, जिसमें आपको वर्चुअली पैसा लगाना है और आपको देखना है। और बस उसको ऐसे नहीं करना है कि करना है करके, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको पूरी जान लगानी है कि आप सचमुच में अगर पैसा लगा देते 100 रुपया, 1,000 रुपया, तो आप वो कितना बना पाते। फ्रेंड्स प्रॉब्लम यही होता है फ्रेंड्स कि कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट सीखना है, डायरेक्ट डिमैट अकाउंट ओपन कर देते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी थिंकिंग। ऐसे थोड़ी, आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप करोगे क्या। आप कभी भी स्विमिंग करते हो तो डायरेक्टली पानी में जंप मारते हो समुंदर में तैरने के लिए, बिल्कुल नहीं। आप पहले समझते हो कि हाथ कैसे मारने का होता है, पाँव कैसे मारने का होता है, कौन से लेवल के पानी पे जाने का होता है, ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट करने की होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो मैं बिल्कुल ये बात बोलने वाला नहीं हूँ, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, तो फिर सेकंड इसमें मैंने बोला है, पहले आपको रीडिंग करनी है, नॉलेज गेन करनी है, जितनी होगी उतना। आपको ज़्यादातर की चीज़ समझेंगे ही नहीं। अगर आप पूरा बुक भी पढ़ लोगे ना, आपको हार्डली कोई 10 से 15% समझेगा कि क्या बात बोलना चाह रहे हैं वो। उसके बाद आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करना है, उसमें आपको शेयर खरीदने हैं बेचने, शेयर खरीदने बेचने, वहाँ पे आपको कितना भी प्रॉफिट हो या कितना भी लॉस हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल, वो तो गेम टाइप है, एक्चुअल में थोड़ी होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, वो टाइम पास करके लेते, चलो ऐसे 10 लाख दिखा देते, अमाउंट डाल देते। क्या आप सचमुच में 10 लाख डाल सकते हो? इतनी आपकी ताकत है क्या? तो वो आपको चेकआउट करने का है। मतलब मैंने खुद भी शुरुआत की थी ना, मैंने 100-2,000 रुपये से शुरुआत की थी वर्चुअली, और वहाँ पे मैंने चेकआउट किया कि कितना अप डाउन हो रहा है, और जो भी मेरा लॉस हो रहा है उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि क्यों मुझे लॉस हुआ, क्या मेरी गलती है। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है फ्रेंड्स। ये सचमुच की ये एक्चुअल बातें हैं। अगर शेयर मार्केट को एक्चुअल में अगर आपको सीखने का है तो, अगर आप वापस बोल रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली जाओगे बिना कुछ किए, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप किसी को भी पूछ लेना, वो क्या करेंगे, वो बहुत सारा पैसा गवा के सीखते हैं। मतलब उनको करीब करीब 50 लाख, मतलब सॉरी 50,000, 1 लाख का लॉस हो जाएगा, तो फिर उनको वो बातें समझ में आती है, अरे ऐसी भी बातें होती है। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है कि ब्रोकरेज क्या होता है। मतलब उनको लगता है कि 10 रुपये का शेयर खरीदना है, मतलब 10 रुपये में खरीदूंगा और 11 रुपये पे बेच के 1 रुपया मेरा प्रॉफिट। अगर ये आप अगर ऐप द्वारा करोगे तो आपको समझेगा कि आपको ब्रोकरेज का चार्जेस लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं, तो उसके वजह से आपको लॉस होगा अगर आपने सिर्फ 1 रुपये के डिफरेंस से अगर बेचा तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, बेसिक डेफिनेटली आप नए लोग हो, आप जो ये बात सुन रहे हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या बड़बड़ रहा है। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप ये एक्चुअल में करोगे ऐप थ्रू, देन यू विल कम टू नो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और उसको नोट डाउन करो फ्रेंड्स। वापस मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ, बहुत सारा जोश होता है, करते भी है, बट एज अ टाइम पास करके चलो कर लेते हैं। मैं कितनी बार बोला, आपको सीरियसली करना है, बहुत ही सीरियस वे से करना है। अगर आप करोगे, मैं देख चुका हूँ क्या स्टूडेंट रहते हैं, इतना सीरियसली करते, देखते मुझे आके पूछते, सर मैंने 1,000 रुपीज़ ले लिया, मैंने ये शेयर सिलेक्ट किया था, आज वो 0 हो गया है। तो मैंने उससे पूछा गलती क्या है, तो उसने मुझे दिखाया कागज़ पे ये गलतियाँ है। तो आप देख सकते कि लोग कैसे स्टडी करते हैं। तो ये बातें आपको करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोली, द फर्स्ट वन इज़ यू हैव टू रीड, आपको समझ आनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या। उसके बाद सेकंड, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके वर्चुअल में ट्रेडिंग करनी है, वर्चुअल में, और ये कम से कम आपको 1 महीने तक करना है। तो आपको पूरा नॉलेज आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये कोई मजाक की बात नहीं है। डेफिनेटली आप बोर भी हो रहे होंगे मेरी बातें सुन के, बट ये एक्चुअल फैक्ट है। आप शायद से कुछ ही टाइम के बाद समझ जाओगे कि मैं ऐसे बोल रहा था कि वो क्यों बोल रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये 2 आदतें हो जाने की बाद फ्रेंड्स, आपको तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई तो आपके रिलेटिव में, कोई तो आपके रिश्तेदार में, कोई ना कोई दोस्त, उसमें कोई ना कोई ये स्टॉक मार्केट करता होगा डेफिनेटली। अभी तो बहुत सारे ये एडवांस हो चुका है स्टॉक मार्केट, पहले इतना नहीं मिलते थे लोग। तो कोई ना कोई डेफिनेटली रहेगा आपके रिश्तेदार में या फिर किसी दोस्त के पेरेंट्स में, कोई ना कोई रहेगा फ्रेंड्स।
जो जेन्युइन पर्सन है, आपको दिल से लगता है कि हाँ इसने स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ अच्छा कमाया है, फ्रेंड्स उनके साथ डिस्कस करना, उनके साथ बातें करना, उनको पूछना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मोबाइल के द्वारा आज तो सब अवेलेबल है आपको, बट ये कम्युनिकेशन अगर आप करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और मोबाइल आपको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं दे सकता लाइफ का, जो एक आदमी ने अपने लाइफ में एक्चुअल में मतलब बोलते हैं ना फील किया होगा। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये मैं वापस बोल रहा हूँ, ये आपको बातें सुनने के लिए बोरिंग रहेंगी, बट अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी बात मैंने क्या बोली, आपको कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन विथ एन एक्सपर्ट, अगर कोई ना कोई आपके रिश्तेदारों में डेफिनेटली रहेगा, आजू बाजू में कोई ना, उनसे जाके प्लीज़ रिक्वेस्ट करना, बोलना कि मैं नया हूँ स्टॉक मार्केट में, मैंने अभी ये बुक रीड किया है, मैंने अभी ये एप्लीकेशन के द्वारा ये किया है, ऐसा किया है, सर आप मुझे थोड़ा नॉलेज दे सकते हो। फ्रेंड्स उनके साथ डिस्कस कर लेना, उनको पूछ लेना कि क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं ये आजकल ऐसे डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेट विद द सम काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट, जो आपको सचमुच में हेल्प करे। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वापस बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको रीड करना है, आपको समझना है एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है क्या। अब वापस बोल रहा हूँ कि आपकी जो मदर टंग है वो बुक रीड कीजिए, चलेगा, उसमें कीजिए, नॉलेज मिलेगी आपको, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेगा। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री में मिलते हैं, वर्चुअली ट्राई करो, गेम टाइप रहेगा कि ये बाय करो, ये सेल करो, बाय करो, सेल करो, उसमें देखो आप एक्चुअल में आप किधर स्टैंड करते हो, क्यों लॉस हो रहा है आपको। अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो तुक्के से हो रहा है कि एक्चुअल में आपने स्टडी किया तो उससे आपको समझ रहे हैं। और तीसरी बात मैंने बोला वो कम्युनिकेट, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे एक्सपर्ट के साथ, अच्छे अच्छे आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे, दोस्त रहेंगे, उनको पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, जेन्युइनली पता है, तो आपके नॉलेज में भी गेन होगी और उनके एक्सपीरियंस क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। फ्रेंड्स उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो जो भी मैंने मेरे स्टूडेंट से ऑब्जर्व किए, जो आपको मैंने सेकंड स्टेप बताया, क्या बताया था कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो, राइट, और उसके ऊपर वर्चुअल ट्रेडिंग करो या फिर वर्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो और देखो अपने आप की पोजीशन क्या है, आप सीख रहे हो कि नहीं। बट कुछ लोगों की सबसे बुरी आदत, वो इसको ना तो सीरियसली लेते, सबसे पहली बात, एंड द सेकेंड वन कि इसमें मतलब वो देखते ना कि कभी कभी अगर उनको नॉलेज मिल गई फिर भी वो 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक वर्चुअल ट्रेडिंग ही करते रहते हैं। फ्रेंड्स ये जो वर्चुअल ट्रेडिंग है जो मैंने आपको बोला है, या फिर वो जो ऐप से द्वारा आप सीखोगे, वो एक लिमिटेड पीरियड तक, 1 महीना 2 महीना, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको नॉलेज आ चुकी है फ्रेंड्स, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, 1-2 महीने के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल में उतरना है। प्रैक्टिकल में उतरना है मतलब आपको एक्चुअल में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तभी दैट इज़ द राइट टाइम टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। जो कि आप ये भी बोल सकते हो कि 5th नंबर स्टेप भी हो सकता है कि तब आपको फिर क्या करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है। बट वापस मैं बोल रहा हूँ, आपकी गलती क्या होगी कि आप वर्चुअल में टाइम पास करते बैठोगे, मज़े आ रहे हैं ऐप में, और क्या करोगे, सेकेंड वन, उसको सीरियसली नहीं लोगे, बिल्कुल सीरियसली नहीं लोगे। और कुछ लोग तो मतलब बोलते हैं ना, खेलते रहते 6-6 7-7 महीने तक, टाइम पास करते रहते। मैं जैसे ही बोला, ये आपको वापस में बोल रहा हूँ, आपको ये बहुत ही कॉमन चीज़ें लगेगी, बट जो कुछ भी है वो सच है। आपको थोड़ी देर के बाद आपको खुद को एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है आपको। एक बार नॉलेज आ गया तो फिर आप 5th स्टेप जो मैंने बोला कि आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वंस यू ओपन अ डीमैट अकाउंट, ये आपको लास्ट बात में बता देना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6th नंबर, आपको शुरुआत छोटी अमाउंट से करना है, ना कि बहुत बड़ी अमाउंट से, बहुत ही छोटी अमाउंट से। चाहे आप रुपये 100 से भी कर सकते हो या फिर आप 1000 से भी करते हो, एज़ पर द यूर कैपेसिटी। ₹100 या फिर 100 से शुरुआत करनी है, और जैसे आपने एप्लीकेशन में किया था, जैसे आपने सीखा था, उसको ही कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। और आपको सीखने का है कि एक्चुअल में क्या होता है, तो वही रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स जो आपने पहले किया था, और आपको बहुत ही अच्छे खासा इसमें क्लैरिटी मिलेगी। सो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको ये वाली चीज़ें सब करनी होगी, जो मैंने आपको स्टेप 1 बोला कि आपको पहले रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट है क्या। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो समझ लेना सिर्फ टर्म। डिफ़िकल्टी होगी बहुत ही, इनिशियल स्टेज में आपको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, बट अगर आपका इंटरेस्ट है एक्चुअल में, आप डेफिनेटली उसको ओवरकम करके डेफिनेटली आप अच्छा काम करोगे। द सेकेंड वन जो मैंने आपको बोला, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सीखो एक्चुअल में आप कैसे करोगे। राइट डाउन, नोट्स बनाओ अपने कि अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो क्यों बनाया, लॉस बनाया तो क्यों बनाया, एक्चुअल में क्या होता है, ब्रोकरेज कैसा होता है, सारी चीज़ें उसमें होती है। थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई, और फोर्थ चीज़ बताई, और 5th चीज़ बताई, इस सारे आपको ध्यान में होनी चाहिए। थर्ड चीज़ मैंने बोली कि आपको कम्युनिकेट करना है एक्सपर्ट के साथ, आपके कोई भी रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ जेन्युइनली, और आपको नॉलेज बढ़ानी है आपको।
मैंने जैसे कहा कि स्टॉक मार्केट इज़ अबाउट अ पर्सन हु इज़ अ नॉलेजेबल एंड हु इज़ अ कीपिंग, खुद को अपडेट रखता है वो, उसके लिए है। चौथी जो बात मैंने बोली जो कि था स्टेप 2 से रिलेटेड, कि आपको एप्लीकेशन जो है उस पर खेलते नहीं बैठना है। मतलब बहुत सारे लोग टाइम पास करते बैठते हैं 6-7 महीने, वैसे नहीं। एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसा बाइंग होता है, ऐसे सेल होता है, ऐसे स्टॉप लॉस होता है, दैट्स इट, आपको समझ में आ गया, तो आप एक्चुअल में 5th स्टेप मतलब डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और उसके बाद स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में निवेश करना शुरू कीजिए, बट विथ अ स्मॉल अमाउंट। शुरुआत आपकी छोटी अमाउंट से होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है एप्लीकेशन के द्वारा करने के बाद कि मैं चैम्प बन चुका हूँ, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको छोटी अमाउंट के साथ शुरुआत करनी है, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा आगे जाके। सो फ्रेंड्स यही थे जो आपको मैं बातें बताना चाहता था कि शेयर मार्केट में आने से पहले ये स्टेप आपको फॉलो करनी है और उसके बाद आपको कैसे शेयर मार्केट में एंटर करना है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल में अगर आप नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।